स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। तो देखिए कैपिलरी ट्यूब में जो है हम लिक्विड का यहाँ पे हाइट एच जो निकालने जा रहे हैं, एच इज इक्वल टू टी कॉस थीटा आर ओ जी। यहाँ पे सरफेस टेंशन है टी, आर रेडियस है इसका कैपिलरी ट्यूब का, और ये रो डेंसिटी है फ्लूइड की, और जी ग्रेविटी है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। जो टेंशन फोर्स है वो इस तरफ है, देखिए ये है टेंशन फोर्स, और इसके दो कंपोनेंट होंगे टी साइन थीटा टी कॉस, क्योंकि टेंशन फोर्स के जो अपोजिट होगा इस तरफ वो रिएक्शन फोर्स है, वो भी टी के बराबर होता है, इसलिए हमने इस तरफ टी लिया है। तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, आप देखेंगे इस तरह से कई कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, पूरे के पूरे सर्कमफ्रेंस पे कई हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी कॉस थीटा कई बहुत सारे होंगे जैसे दिखाया गया ऊपर को। तो ये जो टी साइन थीटा ये भी होंगे, इक्वल अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन टी कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड को राइज करने के लिए। तो ये जो टेंशन फोर्स होता है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यूनिट लेंथ पे जो फोर्स है उसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं। इसका मतलब इतनी लेंथ पे जो फोर्स लगा वो लगा टी साइन टी कॉस थीटा, बिकॉज ये कॉस है तो टी कॉस थीटा राइज करवा रहा है इसको, तो वी विल से टी कॉस थीटा। तो ये जो फोर्स इस पे एक्ट करा ये टी कॉस थीटा करा, लेकिन हमारी सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लेंथ पे जो फोर्स लगा, नेट फोर्स जो इसको अपवर्ड राइज करा रहा है वो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा, जो फ्लूइड का वेट है फ्री सरफेस से ऊपर उसके इक्वल। जैसे ही फ्लूइड के वेट के इक्वल आ जाएगा तो क्या कहते हैं उसको, उस पोजीशन को हम कहेंगे कि अब लिमिट है ये, लिक्विड मैक्सिमम हाइट इतनी ही राइज करेगा। मतलब जो भी वेट है इस लिक्विड का यहाँ से ऊपर तक, उस वेट के बराबर जितना भी फ्लूइड है यहाँ से यहाँ तक उसका जो वेट है उसके बराबर जब ये फोर्स आ जाएगा तो लिक्विड राइज नहीं करेगा, स्टॉप कर जाएगा। वही होती है मैक्सिमम हाइट या एसेंट फार्मूला भी इसको कहते हैं। देखिए कैसे, टोटल फोर्स ये टी कॉस थीटा 2 पाई आर ये किसके इक्वल होगा, ये वेट ऑफ लिक्विड को, सारे लिक्विड का वेट होता है एम जी। और ये ध्यान से सुनिए, m का मतलब होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मेन काम हमारा यही है कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो वॉल्यूम, पूरे लिक्विड का वॉल्यूम, हम क्या करेंगे इसको पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। यहां से जो h सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर h, सिलेंडर का वॉल्यूम यही होता है, प्लस ये कोनों वाला जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम चाहिए। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। इसको सिंपल हम मैथमेटिक्स से करेंगे, 10th लेवल का मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ा हुआ पहले से। देखिए कोनों का जो फ्लूइड का वॉल्यूम कैसे निकाल, पहले हम पूरा का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे इसका, छोटे से सिलेंडर का जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर जो हाइट है, ठीक है, और ये रेडियस आर है, समझ गए ना, तो सिलेंडर का ये हो गया, इसका टोटल वॉल्यूम ये होगा। इस वॉल्यूम में से अगर हम सेमीस्फीयर जो है, सेमीस्फीयर कौन सा है, ये वाला, इसका अगर वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो कोनों वाला जो फ्लूइड है वो आ जाएगा उसका वॉल्यूम। तो कैसे करेंगे, इसका क्या होगा माइनस, सेमीस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये माइनस कर दिया मैंने। तो अब ये टोटल वॉल्यूम, इसका मतलब ये चीज जो है ये टोटल वॉल्यूम आ गया। मैंने कहा मास एम जी, मास होगा वॉल्यूम टू डेंसिटी, तो यहाँ पे एक चीज बच गई हमारे पास, डेंसिटी लिखेंगे और जी बच गया, ये लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखिए सिंपल है यार, ध्यान देना है। टी कॉस थीटा 2 पाई आर, और ये देखिए यहां से क्या है कि जो कॉमन है उसको कॉमन ले दी, पहले ले लीजिए। सपोज करो मुझे लगता है पाई आर स्क्वायर, यहां देखो आ रहा है कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। यहां पे ब्रैकेट में आपका एच बच गया, यहां पाई आर स्क्वायर, यहां बच गया आर माइनस 2/3 और एक आर और बच गया, एंड दिस इज रो जी। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में करने तो और बेटर है। अब देखिए जो कैंसिलेशन हम करेंगे, जो भी कैंसिल होता है पहले कर लेते हैं। देखिए पाई से पाई और एक आर, ये भी कैंसिल हो रहा है, यानी पाई आर, एक आर बच गया। सो वी आर गेटिंग एट 2 टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 2 भी है, 2 टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके बराबर आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये एक सिर्फ एक सिंगल आर बचा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसको, देखो कितना सिंपल है, 2 पाई आर से एक पाई आर कट गया, क्योंकि यहाँ पे या आप स्केयर लेंगे तो एक आर बच जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा। सो यू विल गेट हियर एच प्लस ये व्हाट इज दिस 3r माइनस 2r, यानी 1/3r, ये हो गया, और ये रो जी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक्चुअली जो हाइट, जो एच जो है ये हाइट है फ्लूइड की, तो ये बहुत ज़्यादा होती है रेडियस के मुकाबले, इसलिए हम क्या करेंगे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी ये जो टर्म है ना आपका, ये 1/3r जो है ये बहुत ही स्मॉल है इससे, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारे पास जो बनता है ये बनता है 2t cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए आर एच, ये तो नेट हो गया, जीरो हो गया, इसको हम नेग्लेक्ट कर दें, रो जी। अब क्या करेंगे आप,
ये देखो जो जो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा, हमें एच चाहिए तो एच आ गया। देखिए हाइट कितनी आ गई फिर, जो अबव द फ्री सरफेस 2t कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, आर रो जी। तो ये हमारा राइज ऑफ लिक्विड की हाइट आ गई। ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने बहुत सिंपल तरीके से करा दिया पूरा समझा के। अब देखिए दूसरा जो मेरे को फोर्थ करना है वो इसका सेकंड है, लेकिन वैसे ही ये फोर्थ है। इसके लिए स्टूडेंट्स ने कहा था कि ग्रेविटी का इफेक्ट बताओ जी एल्टीट्यूड पे क्या होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ इफेक्ट ग्रेविटी पे क्या पड़ता है एल्टीट्यूड का। तो इफेक्ट ऑन जी, इफेक्ट ऑन जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, ड्यू टू एल्टीट्यूड। तो हाइट से ग्रेविटी पे क्या असर पड़ता है मैं आपको पहले बताता हूँ। ये डिक्रीज करके कैसे करते हैं ये अंडरस्टैंड करें। हम बिल्कुल सीधा सीधा आर्टिकल पे आए थे। ये देखिए सपोज करो ये सेंटर है आपका और ये हाइट h है। यहाँ पे ग्रेविटी जो है उसको जी डैश बोलेंगे, सरफेस जो होती है उसको हम जी कहते हैं। तो ये जो है रेडियस r हो गया। तो अब ध्यान से देखेंगे सरफेस पे ग्रेविटी का आपको पहले से ही पता, हमने डेरिवेशन कर रखा है, Gm/r² होती है, ये सरफेस की है ग्रेविटी। जब हम हाइट पे चले जाएंगे उसको हम जी डैश कह देंगे। जी डैश किसके बराबर आएगा, ये आएगा Gm, और डिस्टेंस कितना होगा r प्लस एच हो गया ना टोटल। तो r प्लस एच डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, जैसे ये r प्लस एच हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो उसको हम स्मॉल r भी कह देते हैं कई बार, स्मॉल r जो है r प्लस एच होता है, ये चीज़ पता है हमें, स्मॉल r जो है r प्लस। तो ये अब हमें जी डैश चाहिए, क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, डिवाइड करना है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करो, सीधा सीधा कर दो, 1 को 2 से डिवाइड। तो 1 से 2 को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा जी डैश इज इक्वल टू Gm/r², r प्लस एच का होल स्क्वायर ओवर Gm, Gm से Gm कैंसिल हो गया। तो अब आ गया आपके पास G डिवाइडेड बाई जी डैश इज इक्वल टू r प्लस एच ओवर r²। समझ गए। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये देखो कितना सिंपल है, G ओवर जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई r²। लेकिन मुझे तो जी डैश चाहिए, इसलिए मैं इसका इन्वर्स ले लूंगा। तो जी डैश किसके बराबर है, देखिए ध्यान से, वो सिंपल है। हमारे पास जी डैश की वैल्यू आती है, उल्टा कर देंगे इसको, उसका वो भी इन्वर्स हो जाएगा। तो जी डैश ओवर जी, मतलब जी ऊपर चला गया और इन्वर्स करने से इसके माइनस होगी पावर। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ये हो गया। अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, अगर नहीं पता तो सुन लो। 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर x 1 से बहुत ही छोटा है, x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स। ये है बर्नौली थ्योरम, हायर टर्म्स को कन्वर्ट करते हैं। आपने बहुत सिंपल सिंपल सा मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे क्या बर्नौली थ्योरम बन जाती है, जी डैश जी 1, अब ये x है हमारा h बाई आर, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ गया इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए इसमें कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई कि बड़ा सिंपल सा, ये जब हाइट जीरो पर होगा, जीरो पर होगा तो फिर वही बन गई सरफेस वाली, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे क्वेश्चन जरूर है कि एच की वैल्यू अगर आर कर दे तो, मतलब ये हाइट जो ऊपर है ये अगर आर के बराबर हो जाए कैपिटल आर के, तो क्या होगा। तो ये देखिए आर बाई आर से आर कैंसिल हो गया और ये माइनस आ गया, माइनस जी। इसका मतलब ये जो है, ध्यान से सुनो, ये जो है एक्सप्रेशन, ये एक हमने एक बाइनोमियल थ्योरम के कुछ टर्म्स से की हुई है, मतलब पूरी नहीं, हमने कुछ टर्म्स में हाई टर्म्स नेगलेक्ट कर दी गई है, उसकी उससे आया है। इसलिए कुछ न्यूमेरिकल इससे करोगे तो ठीक नहीं आएंगे। तब आपने यही लगाना है, ये वाला डायरेक्ट जो इक्वेशन सेकंड है, इसका यूज़ कर सकते हो सीधा, जैसे परसेंटेज वगैरह निकालनी है। ये सिर्फ स्मॉल हाइट के लिए, वहाँ के लिए चलेगा, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगी फिर नहीं चलेगा ये। तो ये है, और बाकी हम इसकी आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे होता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं सिर्फ 2 आर्टिकल इसमें लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले मैं 2 अभी डाल रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। थैंक यू।